पीसीबी ने 400 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खरीद ली है। बिल्कुल जो कजाफी स्टेडियम के सामने बिल्डिंग, बहुत से लाहौर के लोग हैं वो देखते होंगे, बड़ी बड़ी 11 मंजिला मेरा ख्याल में कोई ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। वो बिल्डिंग खरीद ली है 400 करोड़ मालियत की भाई, और उसके अंदर बनेगा जबरदस्त किस्म का 5 स्टार होटल। जितनी भी प्लेयर्स आएंगे इंटरनेशनल टीम्स के वो उसी में रहेंगे। वहीं से जो है खिड़की खोल के उन्होंने पिच को देख लेना, पिच कंडीशंस क्या चल रही है, बाहर ज्यादा लोग जमा हुए में तो फिर ही हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इस किस्म के सारे डिसीजंस अपने होटल रूम से ही ले लेंगे। खबर ये बहुत पुरानी थी, अगर आप लोगों को याद हो, मेरे ख्याल में कुछ 4-5 साल पहले हमने कुछ सुना था कि यार ये ऐसा कुछ प्लान है कि ये सामने वाली बिल्डिंग लेके इधर ही होटल बना दें, क्योंकि जो भी टीम्स आती थी फिर उनको जिधर ठहराते थे। माशाल्लाह हमारे जो होटल्स हैं उनका भी स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह 1986 के स्टैंडर्ड के ऊपर फंसा हुआ जब से वो बने हुए हैं। कुछ आ गए लाहौर में तो फिर भी बहुत से अच्छे अच्छे नए होटल्स वगैरह बन गए हैं। इस्लामाबाद में भी इक्का दुक्का ही हैं, एक ही है, इनफैक्ट 2 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और कराची में तो इतने बुरे हालात हैं दोस्तों होटल्स, हालांकि जितनी बड़ी सिटी कराची है, जितना सरमायाकारी वहाँ पर होती है, बड़ा डिसअपॉइंटिंग हालात हैं वहाँ पे होटल्स की। तो कराची वालों को तो ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि वो तो होटल के अंदर नहीं ठहरते ना, बाहर से जो आते हैं वो आके जब ठहरते हैं तो वो कहते हैं तेरी ये क्या 1980 क्या बोला था मैंने 6 83 85 बस 80s अर्ली 80s जो है ना उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन किया हुआ हमारे होटल्स ने। कोई क्लासिक वो दे देते हैं कि हम क्लासिक हैं जी, हम टाइम ट्रैवल करा देते हैं अपने गेस्ट्स को। तो खैर वो जिस होटल में ठहरते थे वहाँ से सारे प्लेयर्स जब आ रहे होते थे तो पूरा का पूरा लाहौर बंद हुआ होता था, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पूरा लाहौर जो है वो गालियाँ, पूरा कराची गालियाँ, पिंडी गालियाँ, एवरीबॉडी गिविंग गालियाँ। वो गालियाँ देते रहते हैं कि भाई ये अब हमें तो कोई शौक नहीं ना, फिर रोते भी हैं कि पाकिस्तान में कोई टीम क्यों नहीं आती है, ये नहीं होता वो नहीं होता। और फिर वो मतलब हर किसी को तो इंटरेस्ट भी नहीं है क्रिकेट में। जो भी हो यार, स्पोर्ट्स का मतलब ये तो नहीं है ना कि पूरे के पूरे जो है वो आवाम आपकी जो है वो तड़पना शुरू हो जाए कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारे तो काम धंधा सारा बंद हो गया इनकी वजह से। खैर 400 करोड़ मालियत की भाई, 400 करोड़ 4,990 खरब मालियत की बिजनेस का मालिक हूँ मैं। इस किस्म की बातें हुआ करती थी इंडियन फिल्मों में 90s में, अब वो वाकई कहीं सच वच भी होना शुरू हो गया। इसी तरह होता है, कलेक्टिव कॉन्शियस जो है वो बनता है कौम का, बड़ी बड़ी बातें कर करके वो नॉर्मलाइज कर लेते हैं। बंदा कहता है कि हाँ इतना तो पैसा कमाया जा सकता है। उस वक्त सब हंसा करते थे। तो खैर अब हम भी करोड़ों में भाई 400 करोड़ की बातें कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं करें। पीसीबी ने खरीद लिया, बेहतरीन किस्म का वहाँ पे होटल बनाएंगे। हमारे अपने जितने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं वो भी वहीं पे रहा करेंगे, उनके वलीमे उधर हो रहे हैं, बच्चों के अकीके उधर हो रही हैं, ये सब चीज़ें तो फिर चलती रहती ना पाकिस्तान। आई होप कि इस तरह कुछ ना हो, कोई सी इंटरनेशनल चेन को ही दे दें ताकि वही सब मैनेज कर रहे हो तो तमीज़ तरीके से कर रहे हो, बजाय इसके कि वहाँ पर जो है कोई पॉलिटिकल जलसे हो रहे हैं और ये जो है बस सरकारी मुलाजमीन के हत्ती जो ये सब चीज़ें पड़ी हुई हो। बट चलो कुछ तो हुआ भाई, कुछ तो हुआ। और वो पता नहीं और भी कोई बात थी कि पार्किंग शार्किंग भी उधर शुरू करेंगे, इस किस्म की कोई खबरें आ रही हैं। तो शुक्र है भाई कुछ तो हो रहा है क्रिकेट में, बड़ी स्पीड। और कहा भी ये गया है कि भाई मुझे ये जो अभी ग्रे स्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि मुझे ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यहाँ पे हंसता खेलता होटल एक चाहिए। ऐसे लोग जो है ना वो पागल नाच रहे हो, डांसिंग फाउंटेन हो रहे हो, बाहर जो है करतब दिखा रहे हो, लंबी लंबी टांगों वाले जोकर फिर रहे हो, इस किस्म की चीज़ें जो उन्होंने कहा कि मुझे अभी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये है कि भाई पूरे के पूरे जो स्टेडियम्स हैं वो आपके रीवैम्प हो रहे हैं यार। पहले हमने बात की थी मेरे ख्याल में लाहौर कजाफी स्टेडियम की खाली बात की थी, तो अब जो है वो दूसरों के भी जो डिज़ाइंस हैं वो अप्रूव हो गए हैं, पिंडी वाले का भी और कराची वाले का भी। पिंडी वाला मुझे थोड़ा सा मठा लग रहा है, कराची वाला बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन पिंडी वाला भी ये है कि सुबह के वक्त मेरे ख्याल में कोई थोड़ा बहुत बख्तरबंद किस्म का वो लग रहा है, जैसा कोई आर्मी कैंप आ रहे हैं, पता नहीं क्या। लेकिन रात की लाइटों में बड़ी जबरदस्त छाया हुआ है मेरा दोस्त जो है पिंडी बॉय जो है ना। तो खैर पिंडी में ये हो जाएगा। कराची के अंदर जो बना रहे हैं ये बहुत मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है। शुक्र है कि कराची के अंदर जो है वो इसकी स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें बन रही हैं, मजा आएगा। मोहसिन नकवी साहब मेरे ख्याल में गए हैं इंग्लैंड में, उनकी शायद मीटिंग हुई, वहाँ के कोई डिजाइनर्स हैं जिन्होंने ये सब मॉडल्स बना के इनको दिए हैं और उनको कह रहे हैं कि बस तुम लोगों ने मॉडल बना दिया, अब हमारे यहाँ पे ठेकेदार खुद ही कर लेंगे। नहीं, उनकी टीबीसी में आएंगी, बनाएंगी, मॉडलिंग खैर होगी, आर्किटेक्ट्स वगैरह सारे उधर के ही हैं, गोरे वोरे अप्रूव कर दिए। इनको भी कह दिए मेरे दोस्त पीसीबी चेयरमैन साहब ने कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुझे ये सारे कंप्लीट चाहिए। नहीं किस तरह होंगे, कंप्लीट हो ही जाएंगे। वैसे शायद काम तो बड़ा
जोरों शोर से हो रहा है। खैर आप लोगों का क्या कहना है भाई इस सब के बारे में? आप लोगों को डिजाइन कैसे लग रहे हैं? पिंडी का कैसा है? लाहौर वाली पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कराची का कैसा लग रहा है? कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है? सुना को नए बैतुल खला मुस्लिम शावर्स, ये दबाया स्पीड से पानी निकलते हुए, पता नहीं क्या कुछ फैसिलिटीज होंगी उसके अंदर। पहले तो लोगों को सीटें जो है वो इतनी मनहूस किस्म की मिल रही थी, समझ नहीं आती थी कि पता नहीं किस स्पोर्ट में इधर पैसा है। अगर इस स्पोर्ट में भी पैसा नहीं है तो फिर कौन सी स्पोर्ट में पैसा है इस मुल्क के अंदर? तो खैर शुक्र है कि वो पैसा लगना भी शुरू हो गया। पहले तो जितने आए थे बस वो सिर्फ बातें ही, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनसे करवा लो और तो कोई काम तो करके नहीं गए थे। तो वेल डन, जब काम अच्छा होता तो फिर उसको भी सराहा करो ना भाई, हर चीज में जो है वो कीड़े निकालने होते हैं। खैर भाई पिंडी स्टेडियम जो भी बना हुआ है उसके पीछे वो पता नहीं नमकीन टिक्के फलाने नस्वार शनवारी ये वो पता नहीं वो सेवर फूड भी था उधर, ये वो उन सब का क्या हो गया जहाँ पे हम जाके सारे जो है वो टुना करते थे, खाने जो है वो राशन हमारे चल रहे होते थे, वो उन बेचारों का पता नहीं क्या होगा, उनको किधर करेंगे? उनको अंदर लगा देंगे, अंदर ही कर दें तो बेहतर है। वहाँ पे वैसे भी जो स्टेडियम के अंदर जो गंदे किस्म के बर्गर मिल रहे होते हैं, रबड़ के जो है वो बर्गर बने हुए होते हैं और इतने महंगे भी दे रहे होते हैं, तो अच्छा है उनका मुंह जो है इस तरह बाहर से यूं कर दो कि वो बीच में ही आ जाए, वो भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। सेवर का पैकेट कौन नहीं पसंद करेगा क्रिकेट देखते हुए? खैर भाई को असली पिक्चर्स दिखाओ भाई, ये 3D मॉडल दिखा रहे हो, पता नहीं कि हमें खुश करने के लिए इन्होंने लगाए हुए होंगे, 3D मॉडल देख लो और तालियां बजाते जाओ, देखो इस तरह का बन जाएगा। तो कोई असली पिक्चर्स निकालो भाई। लाहौर में तो वो काम हो रहा था, पीसीबी चेयरमैन खड़े हुए थे, वो ठेकेदारों को जो है गाल गलोच कर रहे थे कि तू सीधा हो जा, तू मुझे काम चोर लग रहा है, तू सोया हुआ था ना। तो इस तरह की कोई असली तस्वीरें निकालो भाई, हमें पता चलेगा। पिंडी भी तो पता नहीं मैच शुरू हो जाएंगे बांग्लादेश वाले, तो ये सारी चीजें टूटे फूटी हैं, पता नहीं बीच में बांग्लादेश वाली सीरीज तुम लोग ही चले जाते भाई। बांग्लादेश में तो और ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं, तो और ज्यादा टूट फूट हो रही है। तो खैर तस्वीरें चाहिए भाई, तस्वीरें सिर्फ ये मॉडल दिखा के हमें खुश ना करो। खैर मुझे तो इन सब में जो है वो लाहौर वाला भी अच्छा था, लेकिन मुझे कराची वाला सबसे बेस्ट लग रहा है। आप लोगों को कौन सा अच्छा लगे मुझे ये बताओ, मैं तो तुम लोगों के लिए बैठा हूँ भाई, तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है। और मेरा ख्याल में पीसीबी के चेयरमैन ने ये भी कहा है कि भाई ये अभी यहाँ पर सिर्फ 2-3 के ऊपर हो रहा है, अगर हम जो है इसी हुकूमत में कायम रहे तो हम पेशावर में भी करेंगे, कोयठे में भी करेंगे, हर जगह गुजरांवाला मुल्तान ये सारे जो स्टेडियम्स हमारे बने हुए हैं उन सबको भी करेंगे। मेरे ख्याल में पिंडी में भी एक और स्टेडियम भी है जहाँ पे मैचेस हो। स्टेडियम तो नहीं है, हाँ छोटा सा स्टेडियम है, हमें इंक्लोजर एक बना हुआ है कि ग्राउंड श्राउंड है जहाँ के ऊपर अच्छी पिच विच है, वहाँ पर भी इंटरनेशनल मैचेस हुए में किसी ज़माने में, तो उसको भी कुछ बुरा नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूँ वो जो मेरा प्लान था यार वाघा बॉर्डर के ऊपर एक बना दो भाई, पाकिस्तान इंडिया की हर साल वहाँ पे सीरीज हो जाएगी, वो एक सीरीज से इतना रेवेन्यू बन जाएगा कि उसकी कीमत तो वैसे ही 2 सीरीज के अंदर पूरी हो जानी। वैसे भी आधा इंडिया दे पैसे तो आधे तुम लोग दे दो पैसे। खैर इतना इत्तेफाक कब होगा इनमें भाई, होना तो चाहिए, वैसे दोनों को ही फायदा है, लेकिन कहाँ मानते हैं हमारे लोग जो है, बस वो फिल्में बनाओ एक दूसरे के खिलाफ, गालियाँ दो एक दूसरे। खैर ये होना चाहिए था यार, बड़े अरसे से हम इसी चीज़ की मुंतजर थे कि भाई जो पैसे वैसे बना रहे होते हैं ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन कोई ऐसे गरीब बोर्ड भी नहीं भी, दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर आता है दुनिया के अंदर, तीसरे चौथे नंबर के ऊपर बेसिकली। तो बट वो भी तो देखो ना कि वो डॉलरों में कमा रहे हैं, तो वो तो वैसे ही ऊपर हो जाने जितने मर्जी बोर्ड में हो, बट कम से कम जो है ये साउथ ईस्ट एशिया में जो अच्छा खासा दूसरे नंबर के ऊपर आ जाता है, बड़ा बोर्ड है, तो थोड़ा पैसा जो कमा रहे हो भाई लगाओ भी कहीं। बस वही स्टैंडर्ड ही था जो पुराना था, वो पुराने गद्दों के ऊपर जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ नजर ही नहीं आता कोई पैसा कहीं पे लग रहा है। तो अब शुक्र है कि थोड़ा नजर भी आएगा, पैसा जो है वो कहीं ना कहीं हमें भी जाके थोड़ा इंजॉय करेंगे। जब फैन जो है वो जाता है ग्राउंड के अंदर, उसको एक एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि वाह भाई स्टेडियम में जाके जो है क्रिकेट देखने का अलग ही मजा है। क्रिकेट क्या होना है, हमारी टीम ने क्या करना है ना, वैसे स्टेडियम की जो शोशा होती है वो देख के दिल खुश हो जाता है। वैसे अभी तो पिंडी वाला था वो तो मुझे बड़ा पसंद था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल छोटा सा था वो, बिल्कुल पिच के ऊपर आप खड़े हुए होते थे, साफ नजर आ रहा था, तो कोई व्यूइंग एक्सपीरियंस सबसे बेहतरीन था। लाहौर वाले में वो फिक्स कर लेना यार, वो जो बाउंड्री से भी जो है वो 4000 फीट पीछे जो है वो बंदे खड़े हुए होते हैं, वहां से देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उधर आगे क्या हो रहा है। अनटेरन से आपने कोई वीआईपी बॉक्स वगैरह लिया हो जहाँ पे आप टीवी के ऊपर देख रहे हो, आपको अंदर तो वैसे कुछ खास समझ ही नहीं आ रही होती। खैर वीआईपी बॉक्स वगैरह में भी कोई मजा नहीं आता, वहाँ भी सब जो तालियां बजा रहे थे, मजा उधर ही आवाम के अंदर मेले शेले नारे जो है वो लग रहे होते हैं, पूरा माहौल चुका हुआ होता है लोगों ने। तो खैर आप लोग इस सब के बारे में क्या ख्याल है भाई, ये स्टेडियम्स के बारे में, 400 करोड़ का होटल वगैरह, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं सब के बारे में आप क्या कहते हैं? आप एक्साइटेड हैं कि नहीं है? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। कौन सा स्टेडियम आपको सबसे अच्छा लग रहा है इन तीनों सिटीज़ में, और अगला कौन सा स्टेडियम है जिसके ऊपर काम भी इनको करना चाहिए इन तीनों